Hello students, welcome to Maharishi Sandipani School. Once again, I am here, your mathematics teacher Mukul sir, with brand new episode of class 8th maths. As we have discussed in our last video, linear equation in one variable of chapter 2. So लास्ट टाइम हमने डिस्कस करे थे इसके डिफरेंट पार्ट्स एंड इस बार हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर पार्ट 5 जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के सम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इट्स क्वाइट ट्रिकी, सो एक स्टेप को ध्यान से समझना होगा। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेशनल नंबर हमको इमेजिन करना है। सो Rn for rational number which is equals to, we can take x, y, z, whatever you like, and as I told in my earlier videos, आप लोग अपने नेम का इनिशियल भी यूज कर सकते हैं। Like if your name is Rahim, you can take R. Okay, so multiply by 5/2, it means x को multiply करना है 5/2 से, so it will become 5x upon 2. So just move ahead and add 2/3, it means इसमें 2/3 हमें ऐड करना है, यानी प्लस 2/3, and let's move ahead, you get -7/12, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -7/12। So once again मैं फिर से इक्वेशन एक बार रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक रेशनल नंबर है जिसे हमने इमेजिन करा जो है x, उसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, तो हमने मल्टीप्लाई करा 5/2, तो आपको मिला 5x/2, एंड उसमें हमें ऐड करना है 2/3, इट मींस प्लस 2/3, एंड आवर रिजल्ट इज नाउ इक्वल्स टू -7/12। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स ऑन योर स्क्रीन्स, आवर इक्वेशन इज नाउ रेडी टू सॉल्व। ओके, सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू रूल, नंबर्स को हम नंबर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, इट मींस LHS से 2/3 को हम RHS में लेके जाएंगे। सो 5x/2 विल बी रिमेन सेम, -7/12, और अगर 2/3 को हम शिफ्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव नंबर के अंदर, इट मींस -2/3। तो अब आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अब हमारे पास है 12 and 3। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 12 and 3, so which is obviously equals to 12 and 3 का एलसीएम आएगा हमारा 12। नाउ अब हम यूज करेंगे हमारी मेथड जो कि मैंने पहले वीडियो में शेयर करी है, d डिवाइडेड बाय d मल्टीप्लाई बाय n। इट मींस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें। तो डिनोमिनेटर है हमारे पास 12, अगर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, and 1 multiply into -7, you will get -7 over here. Again students, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 4, and 4 multiply 2, it means 8. So इस तरह हमें d divided by d into n मेथड से हमें फाइंड आउट हुआ -7 and -8. Let's solve it. 5x/2 will be remain same, -8 -7, it means 2 negative always be positive. 8 plus 7, 15, -15/12। So अब हमारे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो है 5x/2 equals to -15/12। तो क्यों ना अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यू नो वेरी वेल द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो 12 multiply 5, it means 12 multiply 5x, and 2 multiply -15, it means 2 multiply -15. So let's do it. 12 multiply 5, 12 5s are 60, it means 60x, and 2 multiply 15, which is equals to -30. So अब हम करेंगे ट्रांसपोज मेथड का यूज अगेन, एंड 60 को ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो -30 अपॉन होगा 60। तो चलिए इस इक्वेशन को ऊपर लेके चलते हैं। x is equal to -30/60, so if you will solve it, so your answer is now equals to x is equal to 0 से 0 कट, 3 1 3, 3 2 6, it means your x is now equals to -1/2। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, हमें हमारे अननोन टर्म x की वैल्यू मिली -1/2। लेट मी रिकॉल दिस सम फॉर यू वन मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट अगेन। We had one unknown rational number which is x, उसको हमें मल्टीप्लाई करना था 5/2 से एंड ऐड करना था 2/3, तो हमें आंसर मिला -7/12। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करा, तो नंबर को हम लोग ले गए LHS से RHS साइड में, जो कि नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, एंड एलसीएम लिया 12 and 3 का, तो वो इक्वल था 12 के। देन
सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ यूज करा d डिवाइडेड बाय d इनटू एंड मेथड का. सो 12 divided by 12 multiply by 7 and 12 divided by 3 multiply into 2 and you will get -7 and -8 which is now equals to -15 upon 12. उसके बाद हम लोगों ने यूज करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. 12 multiply into 5x and 2 multiply into -15. So you will get 12 into 5 which is equals to 60x and 2 into multiply 15 you will get -30. देन हमने फिर अगेन ट्रांसपोज मेथड का यूज करके 60 को डिनोमिनेटर में लाए एंड इस वैल्यू को रिड्यूस करने का ट्राई करा तो आंसर आया -1/2. सो योर अननोन टर्म x इज नाउ इक्वल्स टू -1/2. तो यानी जो हमारा रेशनल नंबर यहाँ पे अननोन था उसकी वैल्यू इक्वल होगी -1/2 के. तो इस तरह हमने सॉल्व करा हमारा क्वेश्चन 13. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन 14. So according to question 14, here we have some different varieties over here because this time आज हमारे पास है इसके अंदर different type of ratio, denomination, money and all things सब कुछ मिक्स है इसके अंदर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Lakshmi is a cashier in a bank. She has a currency notes of denominations in 100, 50 and 10 rupees. अब लक्ष्मी जो है वो एक कैशियर है बैंक के अंदर. अब उसके पास डिफरेंट टाइप के नोट्स हैं. लाइक उसके पास नोट्स हैं वो 100 रुपीस के नोट हैं, 50 रुपीस के नोट हैं एंड 10 रुपीस के नोट हैं. चलिए ये तो हमें क्लियरली पता चला. The ratio of the number of these notes 2s and 3s and 5. यानी उसके पास जो भी नोट है उनका रेशियो होगा 2s and 3s and 5. ओके. The total cash with the Lakshmi is 4 lakh rupees. यानी टोटल कैश उसके पास है 4 lakh rupees. तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे तीन लिंक हुए कि लक्ष्मी के पास डिनोमिनेशन है 50 रुपीस, 100 रुपीस एंड 20 रुपीस के नोट्स की. एंड देन उसके पास देखा जाए तो लक्ष्मी के पास है डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो एंड ओवरऑल अमाउंट उसके पास है 4 लाख रुपीस. तो इन सभी को आप उसे वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए. तो रेशियो जो हमारे पास है वो है 2 है, 3 है, 5. Now we just need to convert it in ratio. It means 2x, 3x and 5x. Okay. And denomination D for denomination which is over here. It means 100 rupees के नोट हैं, 50 रुपीस के नोट हैं एंड 10 रुपीस के नोट हमारे पास अवेलेबल हैं. तो ये हो गया नोट्स का रेशियो, ये हो गया हमारे नोट का अमाउंट. So what's our next step? We just need to multiply this ratio into this amount. What is students? अगर हम इस रेशियो को इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमें जो नोट्स की क्वांटिटी मिल जाएगी. So that's our 2x multiply 100 plus 3x multiply 50 plus 5x multiply 10. So let's do it. 2 multiply 100 it means 200x. 3 multiply 50 it means 150x and 5 multiply 10 it means 50x. तो ये आ गई हमारे ओवरऑल लोन की क्वांटिटी स्टूडेंट्स एंड ओवरऑल अमाउंट हमारे पास कितना था which is equals to 4 lakh rupees. सो इक्वेशन हमारे पास रेडी है. एक बार फिर से हमको रिकॉल करते हैं. लक्ष्मी जो कि एक कैशियर है बैंक के अंदर उसके पास डिनोमिनेशन है नोट्स का 2s and 3s and 5. जो नोट्स की क्वांटिटी है इट मींस उसमें कितने टाइप के नोट्स हैं वो है 100 रुपीस का नोट, 50 रुपीस का नोट एंड 10 रुपीस का नोट. तो ऑब्वियसली जो उसके अमाउंट है अगर हम उसे रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नोट्स की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. सो सेम चीज हमने यहाँ पे करी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई. सो लेट्स सॉल्व इट. 200 plus 150 350, 350 plus 50 it means 400x equals to 4 lakh. So according to transpose method 400 को शिफ्ट करेंगे हम RHS में it means x equals to 4 lakhs divided by 400. So let's solve it. 0 0 0 0 and 4. What we have 1000. It means the value of x now equals to 1000. And as per our rule, whatever value you will get of unknown term x, you just need to put over here. It means in 2x, 3x and 5x. It means 2x equals to 2 multiply 1000. It means 2000. 3x over here. 3 multiply 1000 equals to 3000. And 5x. It means 5 multiply 1000 equals to 5
तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास ओवरऑल नोट्स की क्वांटिटी। व्हाट इज दिस क्वांटिटी? इट मींस कि उसके पास जो 100 रुपीस के नोट हैं वो कितने नोट हैं? उसके पास 2000 नोट्स हैं। 50 रुपीस के कितने नोट हैं? उसके पास 3000 नोट हैं। एंड 10 रुपीस के कितने नोट हैं? उसके पास 5000 नोट हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था कि हमें नोट की क्वांटिटी बतानी है कि कौन से नोट कितनी क्वांटिटी में हैं, तो फाइनली ओवरऑल हमें आंसर यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने खत्म करा हमारा क्वेश्चन 14, जिसके अंदर हमने रेशियो मनी दोनों के कॉम्बिनेशन से सीखा कि किस तरह सम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो सॉल्व करा, देन मनी में मल्टीप्लाई करा एंड द अल्टीमेट वैल्यू जो एक अननोन टर्म x था उसकी फाइंड करी एंड वैल्यू को पुट करा अमाउंट के अंदर एंड हमें नोट की क्वांटिटीज हमारे पास मिल गई। एंड स्टूडेंट्स यू कैन डू वन थिंग, लाइक हमारे पास नोट की क्वांटिटी आ चुकी है तो क्यों ना हम काउंट कर लेते हैं कि 100 रुपीस के नोट जो हमारे पास यहाँ पे हैं वो एक्चुअली उनका अमाउंट कितना है। सो इट मींस वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 2000 into 100, 3000 multiply 50 and 10 multiply into 5000। सो ओवरऑल अमाउंट जो हमें मिलेगा वो आएगा यहाँ पे 2 लाख रुपीस। सेकेंड अमाउंट हमारे पास आएगा 1,50,000 एंड सेकेंड अमाउंट जो आएगा वो आएगा हमारे पास 50,000। सो ओवरऑल अगर हम इसे टोटल करेंगे तो ओवरऑल अमाउंट हमारे पास होगा 4 लाख रुपीस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 रुपीस, 50 रुपीस एंड 10 रुपीस के नोट की जो क्वांटिटी है वो है 2000, 3000 एंड 5000। एंड अगर हम इनके अमाउंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे पास 100 रुपीस के नोट थे वो थे 2 लाख रुपीस, 50 रुपीस के नोट थे वो थे 1,50,000 एंड 10 रुपीस के जो नोट थे वो थे 50,000 रुपीस। यानी ओवरऑल हो गए हमारे 4 लाख रुपीस। यानी जो कैशियर है लक्ष्मी उसके पास टोटल 4 लाख रुपीस हैं इस डिनोमिनेशन के रेशियो में। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।